हे गाइस, आज हम सीखेंगे कि एसी में गैस को स्टोर करके एसी को कैसे निकाला जाता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आउटडोर का वेक वाला पैनल हमें खोल लेना है जहाँ पे कनेक्शन होता है। तो आप गेज की मदद से भी चेक कर सकते हैं कि स्टोर हुआ या नहीं। लेकिन गाइज आज हम बगैर गेज के एसी में गैस को स्टोर करना सीखेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो चार्जिंग पॉइंट का केप होता है उसे पाइप रिंच की मदद से रिमूव कर लेना है। तो गाइज हमारे पास में अभी एडजस्टेबल अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम पाइप रिंच का यूज कर रहे हैं। तो आपको भी इस प्रकार से केपों को बाहर कर लेना है। तो हमने चार्जिंग पॉइंट का केप बाहर कर दिया है। इसके बाद में सक्शन का भी बाहर कर लेंगे और फिर डिस्चार्ज पाइपलाइन का भी केप को बाहर कर लेंगे। अभी आपको एसी को ऑन रखना है, यही ध्यान देने वाली बात होती है। तो सबसे पहले आपको गैस को स्टोर करने के लिए एक एलेंकी लेना होगा और एलेंकी की मदद से आप देख लीजिए जो बारीक पाइपलाइन है डिस्चार्ज लाइन के एलेंकी को सबसे पहले बंद करना होता है। तो बंद करने के पहले आपको क्या करना होगा कि कोई एक आदमी को एसी के स्विच के तरफ खड़े करना होगा। इसके बाद में इस डिस्चार्ज वाले लाइन के एलेंकी को बंद कर देना है और 30 सेकेंड वेट करना है। तो आप देख लीजिएगा कि मैंने बंद करके 30 सेकेंड वेट कर रहा हूं। इसके बाद में उसे बोलने के बाद फट से एसी को बंद कर देना है। तो आप देख लीजिए कि एसी बंद हो गई है। इसके बाद में हम जो सक्शन वाला लाइन है उसके भी एलेंकी को टाइट कर देंगे। तो हमारा जो गैस है वह आउटडोर पर स्टोर हो जाएगा। इसके बाद आपको पता करना है कि हमारा गैस बाहर तो नहीं लीक हो रहा है, इस आउटडोर में स्टोर हुआ क्या नहीं। तो आपको क्या करना है, पाइप रिंच की मदद से इस डिस्चार्ज वाले लाइन को या फिर सक्शन वाले लाइन को खोल के देखना है धीरे धीरे से कि गैस बाहर तो नहीं आ रही। तो आप देख लीजिएगा कि मैं कोशिश कर रहा हूं, अभी सक्शन वाले लाइन को डिस्चार्ज वाले लाइन को मैंने खोल लिया है। अब देख लीजिए कि यहाँ से अभी एक भी गैस बाहर नहीं आ रही, यानी कि हमने प्रॉपर तरीके से आउटडोर में गैस को स्टोर कर चुके हैं। इसके बाद में बात आती है कनेक्शन की। तो आप देख लीजिएगा कि एक फेज न्यूट्रल और कमोड का एक पॉइंट आता है और एक अर्थिंग का पॉइंट लगा है। ऐसे हमारे आउटडोर में 4 वायर इंडोर से लगे होते हैं। तो आपको इन चारों तारों को भी रिमूव कर लेना है। तो एक एक करके मैं इन 3 तारों को रिमूव कर लिया है। इसके बाद में आप देख लीजिएगा कि एक तार की मदद से हमने यहाँ पे ग्राउंड दे रखा था, यानी कि अर्थिंग वाला वायर जुड़ा है। तो उसे भी हमें बाद में रिमूव करना होगा। तो आप देख लीजिएगा इस प्रकार से एक तार है, उसे ही हमने अर्थिंग पे अटैच कर रखा है। इसके बाद में गाइस जो केप हमने सक्शन डिस्चार्ज और चार्जिंग लाइन का निकाला था उसे ज्यों का त्यों कस देना है। इस प्रकार से हमने इसे कस दिया। अब बात आती है इसके केप लगाने की, लेकिन केप लगाने के पहले हमारे पास में एक अर्थिंग का तार वहीं पे लगा हुआ है, तो उसे भी हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से रिमूव कर लेंगे। तो आप देख लीजिएगा कि मैंने भी इसे ढीला किया और इस भी तार को मैंने खींच लिया। इसके बाद में ये जो केप होता है उसे लगा देना है और आपने देख ही लिया कि इस एसी में R32 गैस का यूज किया गया है। तो चलिए जब तक मैं कनेक्शन वाले पॉइंट को कस रहा हूं, जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार के इलेक्ट्रिकल से जुड़े वीडियो लाते रहता हूं। इसके बाद में गाइज ये जो आउटडोर है यह बाहर आने के लिए तैयार है। तो अब इसमें लगे नट बोल्टों को रिमूव करना है। तो आप देख लीजिएगा कि मैं स्पिनर की मदद से नीचे लगे सारे नट बोल्टों को बाहर कर लूंगा। इसके बाद में गाइज यह आउटडोर को हम बाहर कर लेंगे। तो हमने इस आउटडोर को उतार लिया है। हमारे पास में कैमरा पकड़ने के लिए कोई था नहीं, इसलिए हमने नीचे उतारने वाला वीडियो नहीं शूट किया है। तो आप देख लीजिएगा किस प्रकार से हमने बाहर कर चुके हैं। तो इसके बाद में हमें इंडोर निकालना होता है। तो इंडोर निकालने से पहले हमें 3 पिन टॉप को सॉकेट से बाहर कर लेना है। इसके बाद में जो स्टेबलाइजर में लगे वायर हैं एसी के, उन्हें भी फेज न्यूट्रल और अर्थ होता है, उसे भी हमें रिमूव कर लेना है। इसके बाद में गाइज आप देख लीजिएगा कुछ नहीं होता, जो स्टैंड होता है उसमें एसी को इस प्रकार से मंडाया जाता है। तो मैंने ऊपर उठा के इसे निकाल लिया और आप देख लीजिए कि हमारा बंदा ने सिर में पकड़ लिया है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा स्टैंड होता है और स्टैंड में इस प्रकार से रख दिया जाता है। तो इस स्टैंड को भी हमें रिमूव कर लेना होगा। तो इसके बाद आप देख लीजिएगा कि स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस स्टैंड को भी मैं बाहर
कर ले रहा है। तो आपको जब ये जो होल दिख रहा है यहाँ से जब पाइपलाइन आप बाहर खींचते हैं तो आपको सावधानी पूर्वक इस पाइपलाइन को बाहर खींचना है, क्योंकि वह मुड़े ना या फिर कहीं से स्क्रैच ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद एसी को नीचे आने के बाद में जो आउटडोर के पास कनेक्शन होता है, जो पाइप में लगा होता है, उसे भी हम रिमूव करके पाइप अलग कर लेते हैं। अब आपने देख ही लिया ना कितना आसान है एसी में गैस को स्टोर करके उसे बाहर निकालने का। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी बगैर डर के इस एसी को 10 मिनट में बाहर कर सकते हैं। अगर गाइज आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना ना भूले, क्योंकि मैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल से जुड़े वीडियो लाते रहता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।